बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बज़्म शायरी और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सईद। नाज़रीन, आज हमारी बज़्म में जो शहर कराची के एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी शायरा मौजूद हैं जो बिज़नेस वूमेन भी हैं। वतन अज़ीज़ के तकरीबन तमाम ही छोटे बड़े शहरों में समाजी और अदबी हलक़ों में एक इंतहाई हर दिल अज़ीज़ और जानी पहचानी दिलकश शख्सियत की हामिल नहायत तेज़ी से उभरती हुई खूबसूरत शायरा मोहतरमा किश्वर उरूज हमारे दरमियान मौजूद हैं। किश्वर, बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद किया। शुक्रिया, और मेट्रो वन के भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत के साथ मुझे यहाँ पर बुलाया। नहीं, हमने तो आपको बुलाया, लेकिन आप ये बताइए कि किश्वर उरूज तो मतलब इतनी कम उम्र में इतना उरूज, ये कुछ नाम का असर है या कलाम का असर है, क्या है? नाम का असर तो ज़ाहिर है, उसके मायने उरूज के मायने ही बुलंदी है, लेकिन बात ये है कि ये सब खुदावंद करीम की जानिब से होते हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। आप कहती हैं कि उरूज और ज़वाल जो है वो अल्लाह की तरफ जी, से, बेशक। और तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ, बेशक। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे दे ज़िल्लत दे, और नहीं, लेकिन वो भी उसे ही देता है जो उसके काबिल होता है। जी, ज़ौक़ सुखन की वजह से मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे टाइम हो गया है इस अदबी हलक़े में आने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि शोहरत इज़्ज़त मिली है, शोहरत बेशक। मिली है। शोहरत और इज़्ज़त दो अलग-अलग चीज़ें हैं जी। या एक ही है? नहीं, इज़्ज़त के साथ शोहरत मिलना ज़्यादा बात क्या शोहरत हो और इज़्ज़त वाली हो तो जी। क्या ही बात है। तो बहरहाल आपको एक बाइज़्ज़त जो है तो वो बेशक। शोहरत मिली है। इससे पहले कि हम पूरा प्रोग्राम को आगे लेके चलें, पिछले साल आपकी किताब मेरे दिल से पूछो जी। मंजर आम पर आई और रातों रात शेरी सुखन ज़ौक़ सुखन रखने वालों के दिलों में जो है वो उतर गई। तो ये बताइए कि इतना खूबसूरत नाम मेरे दिल से पूछो, तो आप खुद ही बताइए कि आपके दिल से क्या पूछें। हाँ, सबसे पहले मेरे दिल से पूछो, ये मेरा पहला शेरी मजमुआ है जो गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल है। इसका नाम अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्यों आपने रखा मेरे दिल से पूछो, तो मैंने इसलिए कहा, मैंने बताया उन्हें कि मैंने ये सोच के रखा कि जब भी कोई इस किताब को पढ़ेगा तो सबसे पहले इसका नाम जब पढ़ेगा तो वो ये कहेगा मेरे दिल से पूछो, यानी हर दिल की आवाज़ है। हर दिल की आवाज़ जी, यानी कि जो पढ़ेगा मतलब वो भी कहेगा कि मेरे दिल से पूछो। मेरे दिल से हाँ, पूछो। वो भी उसका भी दिल कुछ कहना चाहेगा। हाँ, और उसको एहसास हुआ कि इसमें जो भी लिखा है वो मेरे ही दिल की तर्जुमानी है। वाह, क्या बात। हाँ, और वैसे भी दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। बेशक। तो क्या पूछें आपके दिल से, ज़रा बताएं हाँ, ना मैं थोड़ा एक सा। छोटी सी नज़्म है मेरे दिल से पूछो पे, जी, जी। इस नज़्म के ज़रिए आप मेरी किताब के बारे में समझ जाएंगे। और आपके बारे में भी जी, बेशक। बताओ। कितनी अज़ियतों में गुज़रते हैं रोज़ो शब, वाह, कितनी अज़ियतों में गुज़रते हैं रोज़ो शब, होता है बेबसी का आलम हमारे गिर्द, वाह, जो करना चाहते हैं होता नहीं है वो, तब जानते हैं ये हम सुभान अल्लाह। इस बेबसी का मकसद, हाँ, हाँ, होते हुए भी सब कुछ रहते हैं हम सवाली, होते हैं हाथ खाली, वाह, मेरे दिल से पूछो। वाह, मेरे वाह, दिल से वाह, वाह, रहते हैं हम सवाली, होते हैं बहुत हाथ शुक्रिया। खाली, मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल से मेरे दिल से पूछो। बहुत आपका कलाम में थोड़ा सा मुताला भी कर रहा था आपकी किताब का, जी, तो दोनों आपकी किताब में नज़में भी हैं और गज़लें भी हैं, और दोनों ही जो तो अपनी बुलंदी की सतह पर नज़र आती हैं। लेकिन जी। अगर मैं आपसे ही आपके ही दिल से दोबारा पूछूं कि आपको किस सनफ़ में जो है तो वो कहना अच्छा लगता है, या आप किस सनफ़ में अपने इस ख़यालात का इज़हार, जज्बात का इज़हार ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं, आप अपनी ही ज़बानी और अपने ही दिल से। जी, शायरी के दो असनाफ़ हैं, गज़ल या नज़्म। तो बहुत से शायर हैं जो नज़्मों पे मज़मूदी रखते हैं। मैं जो ज़्यादा शौक़ से लिखती हूँ वो मैं गज़ल। हाँ, नज़्में भी मैंने कही हैं, लेकिन ये कि गज़ल कहने में मुझे मज़ा आता है। गज़ल कहने में मज़ा आता है। हाँ, गज़ल कहने में मज़ा आता है। गज़ल को पसंद करने वाले लोग हैं, उन्हें आपसे गज़ल सुनने में मज़ा आता है। जी, तो सुनाए ना कुछ। मैं एक कलाम आपके नज़र करूँगी। जो कभी ना करना था काम वो भी कर लूँगी,
जो कभी न करना था काम वो भी कर लूंगी, दामने दरीदा को आंसुओं से भर लूंगी, माशाअल्लाह, वाह, और जानती हूँ मैं आखिर जो कलम में ताकत है, आहा, जानती हूँ मैं आखिर जो कलम में ताकत है, फिर भी अपने हाथों में तेग न तबर लूंगी, जानती हूँ मैं आखिर जो कलम में ताकत है, फिर भी अपने हाथों में तेग न तबर लूंगी, और जो खताएं अपनी भी देख ले ज़माने में, जो खताएं अपनी भी देख ले ज़माने में, आलम तग़य्युर से मैं वही नज़र लूँगी। बहुत शुक्रिया। जो खताएं अपनी भी देख ले ज़माने में, आलम तग़य्युर से मैं वही नज़र लूँगी, और सिर्फ अपनी आँखों से अब की बार सावन में, सिर्फ अपनी आँखों से अब की बार सावन में दिल पे वार करने को चीज़ भी दिगर लूँगी, सिर्फ अपनी आँखों से, सिर्फ अपनी आँखों से अब की बार सावन में दिल पे वार करने को चीज़ भी दिगर लूँगी। और शेर देखिए हनीफ साहब के रेग के सफ़र में भी रुक के एक लम्हे को, रेग के सफ़र में भी रुक के एक लम्हे को, कब भला मैं एहसाने साये शजर लूँगी, कब भला मैं एहसाने साये शजर लूँगी, और सोचती हूँ मैं किश्वर महफिले रकीबा में, सोचती हूँ मैं किश्वर, सोचती हूँ मैं किश्वर महफिले रकीबा में, तोहमतें सभी उसकी आज अपने सर लूँगी, सोचती हूँ मैं किश्वर महफिले रकीबा में, तोहमतें सभी उसकी आज अपने सर लूँगी, जो कभी न करना था काम वो भी कर लूँगी, दामनी दरीदा को आंसुओं से भर, और जानती हूँ मैं आखिर जो कलम में ताकत है, जानती हूँ मैं आखिर जो कलम में ताकत है, फिर भी अपने हाथों में तेग न तबर लूँगी। बहुत गहरा रिश्ता होता है। डिजिटल दुनिया है, हम कलम के बगैर, कागज़ के बगैर उसी पर ही जो है तो वो लिख लेते हैं। तो आप कहाँ ले जाएंगे इस कलम को? ये कलम कहाँ जाएगा आपके ख्याल? कलम कहीं नहीं जाएगा और कभी जा भी नहीं सकता। जितना भी दौर एडवांस हो जाए, इसकी जो अपनी अहमियत है वो बरकरार रहेगी। कलम और कागज़ की और बेशक जितना भी हम आगे चले जाएं, लेकिन जो ज़ाहिर है हम अपने बैरून मुल्क में जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, ज़ाहिर है हम उनको PDF के ज़रिए अपनी चीज़ें भेजते हैं, लेकिन ये कि जो किताब हम अपने हाथों में लेके पढ़ते हैं उसका मज़ा ही कुछ और है। किताब का जो लम्स है, बिल्कुल, जो खुशबू है और उसको जो पढ़ा जाता है उसका मज़ा ही कुछ और, उसका मज़ा ही बनस्बत इसके कि आप अपने सेल मोबाइल में महदूद हो गए हम। बहुत जदीद दुनिया है और बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भी हो गया। एक किताब लेने के लिए आपको जो है तो लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, बाज़ार जाना पड़ेगा, जबकि PDF के ज़रिए आप ये तमाम किताबें जो है वो एक छोटे से गैजेट में जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। PDF में पढ़ने के बावजूद भी लोग राब्ता करते हैं, जब वो PDF में पढ़ते हैं तो कहते हैं ये किताब हमारे हाथ में होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात है। और सबसे खूबसूरत किताब, सबसे अच्छी किताब, सबसे जामे किताब जो हमारे रब कायनात ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई, वो उसका लफ्ज़ ज़रूर लिया करें, उसको ज़रूर पढ़ा करें, उसको समझने की ज़रूर कोशिश किया करें और फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश किया करें। यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मुतवाज़िन, बाअदब, मुहज़्ज़ब और आसान हो जाएगी। कुछ कलाम होता है। एक कलाम आपकी नज़र करूँगी। अपने दुखों का आप मदावा करूँगी मैं, अपने दुखों का आप मदावा करूँगी मैं, तेरा शबी में ऐसे उजाला करूँगी मैं, और तुझको बिठा के सामने ए आईना सिफत, तुझको बिठा के सामने ए आईना सिफत,
तुझ में ही अपने आप को देखा करूंगी क्या मैं, कहने भाई, क्या कहने, तुझको बिठा के सामने क्या ए इस्तार है, आईना क्या सिफर। इस्तार है, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। तुझ में ही अपने आप को देखा करूंगी मैं। वाह। और शेर पे गौर करिएगा पता हो। हनीफ साहब के जलवे समेट लेंगे आहा। निगाहों में अहले दिल। वाह, सामीन जो इस बिल्कुल, वक्त बिल्कुल, हमारे बिल्कुल साथ देख बड़े रहे महसूस होंगे हो रहे तो होंगे और उनकी नज़र मतलब, करूंगी। बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि आपने टाइम दिया और हमारी बज़्म में जो है तो आप अपने खूबसूरत कलाम से हमारी बज़्म जी। को चार चांद लगा रही हैं। अता हो। जलवे समेट लेंगे निगाहों में अहले दिल, महफिल में तेरी ऐसा तमाशा करूंगी मैं। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। और माना कि कोर चश्म हूँ लेकिन खुदा गवाह, माना कि कोर चश्म हूँ कोर चश्म। लेकिन खुदा गवाह, धरती से आसमां का नजारा करूंगी। कोर चश्म अगर कहें तो नाबीना, हाँ। नाबीना, माना कि कोर चश्म। फिर सता। माना कि कोर चश्म हूँ लेकिन खुदा गवाह, वाह, धरती से आसमां का नजारा करूंगी मैं। क्या कहने, और दुनिया की महफिलें हों कि शोहरत की दौड़ हो, वाह वाह वाह, दुनिया की महफिलें हों कि शोहरत की दौड़ हो, कब तुझसे हटके कोई तमन्ना करूंगी मैं। क्या कहने, क्या कहने, और क्या- जिसमें ना हो खुलूसो मोहब्बत की रोशनी, वाह, जिसमें ना हो खुलूसो मोहब्बत की रोशनी, उस बज़्म आरज़ू से किनारा करूंगी। क्या कहने, जिसमें न जिसमें ना हो खुलूसो मोहब्बत की रोशनी, उस बज़्म आरज़ू आरज़ू से किनारा करूंगी मैं। क्या खूबसूरत है। और इसका क्या मक्का लतीफ़ एहसास, आता हो। गौर करिएगा कि किश्वर है मेरे पास गम दिल का हर इलाज, किश्वर है मेरे पास गम दिल का हर इलाज, किसने कहा कि फिक्र मसीहा करूंगी मैं। क्या कहते हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि ये जो गम दिल है ये एक लाइलाज मर्ज। हाँ, गम दिल वाकई में लाइलाज मर्ज है। इस दिल को नहीं समझा सकता कोई, दिमाग भी नहीं, इस दिल को दिमाग ये दिल किसी की नहीं सुनता, किसी के किसी की दिल की अपनी ही दुनिया होती दिल है। की अपनी दुनिया की। आपने भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपने शेर में, कोर चश्म, जिसका जी, मैं जी। आपसे वजाहत इसलिए चाहता हूँ कि जो हमारे नए सुनने वाले हैं ये जो अल्फाज को समझ नहीं पाते तो वो समझ लें और फिर शेर को अपने अंदर कंसीव कर लें, शेर उनकी समझ में पूरी तरह आ जाए। तो ये दो चीज़ें हुई, यानी कि एक निगाह जिसे हम देखते हैं और एक बसीरत जिससे हम सोचते हैं। तो ये शेर आपकी जो है वो दोनों चीज़ों की अक्कासी करता नजर आता है जी, कि जी, जी। निगाह अगर ना भी हो और बसीरत वो अगर- महसूस, बसीरत अगर सलामत है तो आप कायनात का जो है वो नज़ारा कर सकते हैं। तो बेशक। शेर अगर फिर से अता हो जाए, माना कि कोर चश्म हूँ लेकिन खुदा गवाह, वाह, माना कि कोर चश्म हूँ लेकिन खुदा गवाह, क्या कहने, धरती से आसमां का नजारा करूंगी क्या मैं। कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। और चश्म जी, जी। खुदा गवाह, धरती से आसमां का नजारा करूंगी। हमारे साथ मौजूद मोहतरमा किशोर उरूज साहिबा, और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे जुड़े रहेंगे बज़्म शायरी से। मिलते हैं बज़्म शायरी में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं बज़्म मुहिबान अदब की अदब इंटरनेशनल की चेयरपर्सन मोहतरमा किशोर उरूज साहिबा, जो पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में अदबी तकरीबात के इनक़ाद में बहुत ज़्यादा सरगर्म और पुरजोश नज़र आती हैं और अदबी और समाजी हलकों में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं जो अपने खूबसूरत कलाम से हमारी बज़्म को महका रही हैं। ये बताइए कि ये जो आपका फोरम है जी, बज़्म मुहिबान अदब इंटरनेशनल, जी। तो क्या अगराज़ व मक़ासिद हैं इसके और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? देखिए, इस वक्त अदब के लिए जो भी काम कर रहा है, अदब की जो भी खिदमत कर रहा है, वो किसी जहाद से कम नहीं है, क्योंकि दौर बहुत नफ्सा नफसी का चल रहा है। जिस वक्त मैं आप अदब ये से कह रही जुड़ी, हैं कि जो लोग जो भी अदब की अदब की दुनिया में खिदमत, काम कर रहे हैं या अदब की खिदमत कर रहे हैं, बेशक, वो एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा इस नफ्सा नफसी के दौर जी। में, इस मेटलिज्म के मेटलिस्टिक दौर में। जी, बेशक। जब मैं इस सर्कल में यहाँ पर आई तो जब यहाँ मुशायरे मैंने पढ़ना शुरू किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा तंजीम चलाना, और चूँकि मेरा थोड़ा सा मिजाज ऐसा है कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज माइंड है मेरा, तो या मैं- थोड़ा सा रूल करना चाहती हूँ, हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेट करना चाहती हूँ, हाँ। रूल तो नहीं, चीज़ों को मुनज़्ज़म करना मुनज़्ज़म करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक तंजीम बनाई जाए जिससे हम अदब की भी खिदमत करेंगे और हम भी शऊर हमारे अंदर भी आएगा कि हम मज़ीद आगे कैसे बढ़ सकें, चाहिए। और हम अपने बड़ों के साथ बैठेंगे, उनसे भी सीखेंगे, उनकी शायरी से सीखेंगे, बहुत सी चीज़ें
हमारे अंदर शौरी तौर से अभी मुस्तहकम तकरीबात के होंगे। इनकाद, मुशायरों का इनकाद, और ये सिर्फ पाकिस्तान में भी है बल्कि दुनिया भर में आप जो है तो वो जी, मैंने यहाँ कराची में तो मुताबिक प्रोग्राम करवाए, शामें शौरा की शामें करवाई, किताब की रुनुमाई है। फिर अभी मैंने हाल में ही एक जो हिस्ट्री भी बना मेरा हमारी तंजीम की तरफ से एक प्रोग्राम, वो मैंने 10 शौरा की पजीराई एक साथ करवाई। सुभान अल्लाह, क्या कहते तो हैं, वो क्या प्रोग्राम बड़ा- माशाल्लाह वो बहुत पजीराई उस प्रोग्राम को मिली, मतलब कि 10 शौरा की पजीराई कराना वाह, एक साथ बहुत बड़ी उनको, हाँ वो बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। बहुत दूसरा मैं आपको एक बात यहाँ पे और जी, बताना बिल्कुल। चाहूँगी कि बज़्म मुहिबान अदब इंटरनेशनल फ़र्द वाहिद पे मुश्तमिल है, मेरी कोई टीम नहीं है। अच्छा। हाँ, तो शुक्र क्यों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बनाती हैं टीम? अगर टीम बनाएंगी तो क्या आप नहीं समझती कि जब हम टीम बनाते हैं तो हमारा दायरे कार जो है तो वो और वसी हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं जो कर रहे हैं। फ़िलहाल टीम की ज़रूरत पेश नहीं आई। अल्लाह और ताला दूसरी ने बात, भी मेरा एक हाँ। है कंसेप्ट कि जब सोचा कि कायनात बसाई जाए तो उसके लिए सबसे पहले जो है तो उसने टीम बनाई, फरिश्ते बनाए और उनके हाँ। ऊपर जो है तो ड्यूटियाँ लगाई। तो मैं चाहूँगा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप भी टीम बनाएं और इस जो खूबसूरत काम आप कर रही हैं, जो खिदमत आप अदब कर रही हैं, और ज़्यादा कर सकें। इंशाल्लाह जैसे इंशाल्लाह। कि मैं अकेला ही चला था जानबी मंजिल मगर हम सफ़र बन हाँ, गए। और अगर आप कहें तो मैं सबसे पहले आपकी टीम का हिस्सा बन अच्छा, बेशक तैयार हूँ। बेशक। मेरी खिदमत जो है तो वो अदब के लिए, अदब की खिदमत के लिए, अदब की खिदमत करने वालों के लिए हम हमेशा जो है तो वो मौजूद हैं, हाजिर हैं। बज़्म मुहिबान अदब इंटरनेशनल की चेयरपर्सन मोहतरमा किश्वर उरूज साहिबा जो गुफ्तगू भी इतनी खूबसूरत कर रही हैं, उनका कलाम भी इतना खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम है बज़्म शायरी तो मैं चाहूँगा कि कुछ शायरी थोड़ी हाँ, मैं एक नज़्म चाहूँगी आपको सुनाना। बताओ। इसके उन्वान है किस्मत। किस्मत। जी। तुम्हारे और मेरे दरमियाँ बस एक सड़क रह गई है, जिस पर से गुजरने वाले हर शख्स को देखकर ये महसूस होता है कहीं ये तुम तो नहीं। आहा, मगर मेरी किस्मत में ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी रोज़ दरवाजे पे दस्तक हो और सामने तुम। क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया। मगर मेरी किस्मत में ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी रोज दरवाजे पे दस्तक हो और सामने तुम हो। क्या कहने, क्या कैफियत होती होगी जब कभी इस तरह का कोई हो, तो क्या कैफियत होगी आपकी अगर ये आपके सामने ये आप पर गुजर जाए तो क्या कैफियत होगी आपकी? क्या बताइए? कैफियत बस वो किसी बयान नहीं सकती किसी है। शेर की ज़बान में बताओ, किसी गज़ल की ज़बान में बताओ, ये जो कुछ भी आप कलाम सुनाना चाहें। बड़ा खूबसूरत मैं कलाम सुना सकती हूँ कि गज़ल है या नज़ल? गज़ल गज़ल बताओ। ये थोड़ी दिल की कैफियत पे भी तो है। आपके दिल से हाँ। पूछो तो हम कि तो चाह ही रहे हैं कि आपके दिल से पूछें कि क्या है आपके दिल में। खुद भी हंस हंस के ज़माने को हंसा लेती हूँ। आहा, खुद भी हंस हंस के ज़माने को हंसा लेती हूँ, दिल के ज़ख्मों को इसी तौर छुपा लेती क्या है? हूँ। और मुझको बख्शा है खुदा ने ये हुनर कि मैं भी, आहा, मुझको बख्शा है खुदा ने ये हुनर कि मैं भी राह दुनिया से जुदा अपनी बना बना लेती ली। हूँ। क्या है? मुझको बख्शा है खुदा ने ये हुनर कि मैं भी राह दुनिया से जुदा अपनी बना लेती हूँ। अपनी और जुर्रतमंदी को भी जो है तो आप अताए खुदाबंदी कहती हैं। क्या जी, क्या- बेशक ज़िद पे आ जाऊँ अगर मैं तो बिला खौफ ख़तर, आहा, ज़िद पे आ जाऊँ अगर मैं तो बिला खौफ ख़तर, आशियाँ अपने ही हाथों से जला लेती क्या कहने, और शौक़ से जल जाती हूँ मैं राह सफ़र में, लेकिन आहा, शौक़ से जल जाती हूँ मैं राह सफ़र में, लेकिन वाह, तेरा एहसान कहाँ बादे सबा लेती हूँ। और भूल कर उनके तगाफुल को मैं किश्वर दिल से, भूल कर उनके तकाफुल को मैं किश्वर दिल से जख्म सीने पे नए रोज सजा लेती। क्या है? खुद भी हंस हंस के ज़माने को हंसा लेती, क्या है? दिल के ज़ख्मों को इसी तौर छुपा लेती। क्या है? अच्छा, ये इतना अच्छा लिखने के लिए कुछ अच्छा पढ़ना भी पड़ता है? जी बेशक बिल्कुल पढ़ना होता है। और इसमें मैं जिक्र करूँगी अपने सीनियर शोरा का कि देखिए जब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते जब तक आप पढ़ते नहीं हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं। अच्छा हाँ, लिखेंगे। क्योंकि देखिए हमारा जो बुनियादी सतून है अदब का वो मीर, गालिब, बहुत बड़े नाम। जुर्रत, बिल्कुल, हाँ हाँ, फैज़ फैज़, अहमद उसको लेते हुए आए हैं। हाँ, बहुत बड़े तो बहादुर शाह ज़फ़र है। हाँ। और
ان کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ ان کو سمجھیں گے نہیں تو پھر لکھی ہی کیسے؟ بال کا آپ نے اس کے علاوہ دور حاضر میں بھی ہم مستقل طور پر پڑھ ہی رہے آپ کی ہیں. بات سے تھوڑا سا اختلاف جی. بھی کروں گا یا اس کو گفتگو کو تھوڑا سا کہ جو ہمارے استاد شعراء ہیں ان کا کلام تھوڑا سا مشکل ہے، گاڑی اردو ہے اس میں، تو ہمارا نوجوان طبقہ آج کا جو ہے وہ مطلب زیادہ متاثر نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا اس سے چڑھتا ہے. تو یہ سہل ممتنع میں جو شعراء ہمارے آج کل مطلب کہہ رہے ہیں اور بہت اچھا کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ ہماری نئی نسل کو، نوجوان نسل کو دوبارہ جو ہے تو شاعری کی طرف یا ادب کی طرف دوبارہ جو تو وہ راغب کر رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں اب آپ ان کو اپنے لفظوں میں کیسے ڈھالیں گے؟ ہاں، آپ نے جو پڑھنا ہے، آپ نے جس طریقے سے پڑھنا ہے وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اپنے الفاظوں سے سمجھائیں گے. تو بس یہی ہوتا ہے. اور اب نوجوانوں میں شعور بڑھ رہا ہے. اب جیسے شاعری کا رجحان بیچ میں بہت کم ہو گیا تھا، لیکن اب بچوں میں بھی آ رہا ہے. اسکول کالجز میں پروگرامز ہو رہے ہیں، یونیورسٹی لیول سے پروگرامز ہو رہے ہیں. ہمارے وقتوں میں تو اسکول میں بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا. ہاں، لیکن وہ اب بیچ میں کچھ عرصہ ایسا آیا کہ بالکل بریک ہو گیا. شاعری سے بچے بھاگتے ہیں. سوشل میڈیا کا جو ایک یلغار جو آئی بیچ میں، تو شاید اس کی وجہ سے یہ دوریاں، اس طرح کی محفلیں یا اس طرح کی جو اسکولوں میں تقریبات ہوتی تھی وہ بھی جو ہے تو مان پڑ گئی یا تبدیل ہو گئی. ہاں کہہ سکتے ہیں. لیکن اب سوشل میڈیا سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہے نا. اب ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ہم نے اپنا کلام کہیں جا کے سنانا ہے. ہم نے اپنا کلام لکھا اور ہم نے اپنا کلام فیس بک پہ ایڈ کر دیا، انسٹا پہ ڈال دیا. اپنا جو خوبصورت سا کلام ہماری بزمی شاعری میں ہمارے سننے اچھا، والوں کی نظر جو ہے بالکل کروں گی میں ایک کلام آپ کی نظر کہ کاش یوں اپنے مقدر کو جگاتے ہم بھی، کاش یوں اپنے مقدر کو جگاتے ہم بھی، بات بن جاتی اگر بات بناتے ہم بھی. بہت شکریہ. آپ نے شعر مکمل بھی اور نہیں کیا. ساتھ چلنے کے لیے کوئی ہمیں مل جاتا، ساتھ چلنے کے لیے کوئی ہمیں مل جاتا، ساتھ چلتا جو کوئی ساتھ نبھاتے ہم بھی. اور وہ جو دو چار گھڑی کے لیے آ جاتا ادھر، وہ جو دو چار گھڑی کے لیے آ جاتا ادھر، اس کے دو چار گھڑی ناز اٹھاتے ہم بھی. کیا بہت شکریہ. وہ جو دو چار گھڑی کے لیے آ جاتا ادھر، اس کے دو چار گھڑی ناز اٹھاتے ہم بھی. اور کبھی غزلیں وہ ہماری بھی سماعت کرتا، کبھی غزلیں وہ ہماری بھی سماعت کرتا، اپنی غزلوں سے کبھی جادو جگاتے ہم بھی، اور اپنے دل کا حال بتاتے ہم بھی. اور مقطع دیکھیے گا اس کا کہ تو دو گھڑی کے لیے رک جاتا اگر وہ کشور، دو گھڑی کے لیے رک جاتا اگر وہ کشور، دل پہ جو گزری ہے احوال سناتے ہم بھی. دو گھڑی میں وہ سارا احوال آپ سنا لیں؟ جی، دو گھڑی کے لیے، دو گھڑی بھی ہمارے لیے بہت ہوتا نا اس وقت. دو گھڑی کے لیے رک جاتا اگر وہ کشور، دل پہ جو گزری ہے احوال سناتے ہم بھی، کاش یوں اپنے مقدر کو جگاتے ہم بھی، بات بن جاتی اگر بات بناتے ہم بھی. کس شاعر سے زیادہ متاثر نظر آتی ہے، دور حاضر کے یا استادوں میں؟ دور حاضر کے بہت سارے شعراء کو پڑھ رہے ہیں، اور شاعرات میں دیکھا جائے تو پروین شاکر اور ادا جعفری سے بات تو آگے بڑھتی ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. فراز کی شاعری پڑھتے پڑھتے جوان ہو گئے. امجد اسلام امجد کی نظمیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. فراز کو ذرا میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے. فراز ہاں ان سے زیادہ متاثر. بہت بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر. ذرا کچھ کلام وغیرہ تھا. جی میں آپ کو کہوں. وہ میری آنکھ سے آنسو چرا بھی سکتا ہے، وہ میری آنکھ سے آنسو چرا بھی سکتا ہے، میں روٹھ جاؤں تو مجھ کو منا بھی سکتا ہے. بہت شکریہ. وہ میری آنکھ سے آنسو چرا بھی سکتا ہے، میں روٹھ جاؤں تو مجھ کو منا بھی سکتا ہے، مجھے تو اس کی وفاؤں پہ ناز ہے بے حد، مجھے تو اس کی وفاؤں پہ ناز ہے بے حد، وہ ناز میرے مسلسل اٹھا بھی سکتا ہے. بہت شکریہ. مجھے تو اس کی وفاؤں پہ ناز ہے بے حد، وہ ناز میرے مسلسل اٹھا بھی سکتا ہے. میں جانتی ہوں اسے وہ خلوص کا پیکر، میں جانتی ہوں اسے وہ خلوص کا پیکر، پکڑ کے ہاتھ وہ دنیا دکھا بھی سکتا ہے. میں جانتی ہوں اسے وہ خلوص کا پیکر، پکڑ کے ہاتھ وہ دنیا دکھا بھی سکتا ہے. اور شعر پہ توجہ چاہتی ہوں. بہت ہی خوبصورت شعر ہے اس غزل کا
کہ اگر میں اس سے کہوں گی تو وہ میری خاطر، اللہ اللہ، اگر میں اس سے کہوں گی، اگر میں اس سے کہوں گی تو وہ میری خاطر فلک سے نوچ کے تاروں کو لا بھی کیا سکتا ہے۔ کہنے، جو بہت ایک شکریہ۔ عام جو جملہ ہے کہ تاروں کو توڑ کے لے آؤں گا میں تو، لیکن اگر میں اس سے کہوں گی اگر میں تو اس وہ سے کہوں گی، تو اگر میں اس سے کہوں گی تو وہ کیا میری پختہ خاطر، امید اور یقین کی انتہا ہے۔ بے شک۔ کیا کیا کہنے، پھر فلک کہتا سے ہوں اگر میں اس سے کہوں گی تو وہ میری خاطر فلک سے نوچ کے تاروں کو لا بھی سکتا ہے، نوچ کے توڑ کے توڑ کے نوچ کے، ہاں، اب توڑنے والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ واہ، اور اسی کو حاصل کل اختیار ہے کشور، اسی کو حاصل کل اختیار ہے کشور، وہ پھول بالوں میں میرے سجا بھی سکتا ہے، وہ میری آنکھ سے آنسو چرا بھی سکتا ہے، میں روٹھ جاؤں تو مجھ کو منا بھی سکتا ہے۔ اچھا، مجھے جتنا بھی کلام میں نے آپ کا سنا، جی، بڑا ایک رومانوی سا، بہت حساس، جذبات پہ مشتمل، محبت کا پیغام لیے ہوئے، محبت کی آس لیے ہوئے، محبت بانٹنے کا جو ہے تو وہ جذبہ لیے ہوئے، تو یہ کیا ہے یہ محبت آپ کی نظر میں؟ محبت سب کچھ ہے، محبت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک شاعر بہت حساس ہوتا ہے کیونکہ شاعر اسے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے محبت کر رہا ہو، چاہے وہ اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہو، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے محبت کر رہا ہو، جس سے بھی محبت کر رہا ہو، لیکن محبت کے بنا تو شاعری نہیں ہو سکتی، محبت کے بنا تو شاعری نہیں ہو سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ محبت کے بنا کچھ بھی نہیں ہو کچھ سکتا، بھی نہیں جیسا ہو کہ سکتا۔ کشور عروج نے کہا، محترمہ کشور عروج صاحبہ نے فرمایا کہ محبت ہی سب کچھ ہے، محبت کے بنا، محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہ محبت جو ہے وہ وطن عزیز سے ہو، ماں سے ہو، باپ سے ہو، بہن بھائیوں سے ہو، بیوی سے ہو، بچوں سے ہو، محبوب سے ہو، ذات باری تعالیٰ سے ہو جس نے ہم کو بنایا ہے، تخلیق کائنات سے ہو، اور اس کے محبوب سے ہو، اور اس کے محبوب پر اتاری ہوئی کتاب سے ہو، بے تو شک، محبت ہے تو سبحان سب اللہ۔ کچھ ہے، اور محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اس امید کے ساتھ محترمہ کشور عروج صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود بزم محبان ادب انٹرنیشنل کی چیئرپرسن محترمہ کشور عروج صاحبہ، جو اپنے خوبصورت گفتگو اور اپنے خوبصورت کلام سے ہماری بزم کو دمکا رہی ہیں، مہکا رہی ہیں، چہکا رہی ہیں، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں، سجا رہی ہیں، رونق افروز ہیں ہمارے درمیان، اور اپنا خوبصورت کلام سنا رہی ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو آپ کا ایک شعر جو ہے تو جی، میں پڑھوں، جو بڑا آپ کا مشہور زبان زد عام بھی ہے اور آپ کی پہچان بھی بنا، شناخت بھی بنا۔ ویسے تو بہت شعر آپ کی پہچان ہے، شناخت ہے، لیکن جو مجھے جس نے تھوڑا سا دلی طور پر جو ہے کہ متاثر کیا، فرماتی ہیں، وہ گڑیا چھوڑ آئی ہوں، وہ آنگن چھوڑ آئی ہوں، وہ گڑیا چھوڑ آئی ہوں، وہ آنگن چھوڑ آئی ہوں، میں اپنی ماں کے پہلو میں وہ بچپن چھوڑ آئی ہوں، وہ گڑیا چھوڑ آئی ہوں، وہ آنگن چھوڑ آئی ہوں، میں اپنی ماں کے پہلو میں وہ بچپن چھوڑ آئی ہوں۔ کشش کیسا لگتا ہے جب ایک لڑکی اپنا بچپن، اپنی گڑیا، اپنی یادیں، اپنی خوشبو ماں باپ کے آنگن میں چھوڑ کر اچانک سے ایک طے شدہ پروگرام کے تحت، کہتے ہیں اچانک تو نہیں کہیں گے، اور قدرت کا مطلب یہ کہ فرمان قدرت بھی ہے، ایک بالکل نئے ماحول میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان دونوں سے گزری ہیں، تو کیسا محسوس کرتی ہیں اور کس طرح آپ اس کو اظہار؟ دیکھیں، عورت کی زندگی کا، فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ ہاں، عورت کی ظاہر ہے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ تین ہی چیزوں پر مشتمل ہے زندگی۔ تو عورت جب لڑکی ایک دور سے اس دور میں شامل ہوتی ہے جہاں وہ کسی کو اپنا جیون ساتھی بناتی ہے، جہاں وہ کسی کے نام کے ساتھ بن جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، کہنا چاہیے، تو سب کچھ چھوڑنا، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنی یادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے کہیں اور جانا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ ایسے اس میں کہنا چاہیے اپنے ماحول میں، ہاں، جانا پڑتا ہے، ظاہر ہے یہ تو ایک رشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے، ہاں، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، بے شک، تو خوبصورت رشتہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس کو یوں کہنے کہ زندگی ایک خوبصورت دور سے نکل کے ایک اور خوبصورت دور میں شامل، بے شک۔ اچھا، یہ پچھلی جو یادیں ہوتی ہیں یہ کس حد تک جڑی رہتی ہیں اور کس حد تک اثر ہوتا ہے اس زندگی پر، گزری ہوئی زندگی پر، یا اس کی تربیت کا؟ دیکھیں، یادیں تو پھر وہ اگر وہ پچھلی اچھی ہیں تو ظاہر ہے یادیں تو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، آگے چلتی ہیں تو پھر اس سے پیچھے والی یادیں بن جاتی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں تو یادیں بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ تو میں ہاں ایک کلام آپ کی نظر کروں گی میں،
मैं तुझसे दूर जाना चाहती हूँ, मैं तुझसे दूर जाना चाहती हूँ कि खुद को आजमाना चाहती हूँ। और छुपा है कौन मेरे दिल के अंदर, छुपा है कौन मेरे दिल के अंदर, ये दुनिया से छुपाना चाहती हूँ। गमो आलाम से अब दूर होकर, गमो आलाम से अब दूर होकर नई दुनिया बसाना चाहती हूँ। और शेर देखिए हनीफ साहब के बहुत मजबूत हैं मेरे इरादे, बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत है मेरे इरादे, बहुत कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मजबूत हैं मेरे इरादे, बहुत कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। तो क्या इसकी भी लूँगी मैं इजाज़त, क्या इसकी भी लूँगी, तो क्या इसकी भी लूँगी मैं इजाज़त, अगर मैं मुस्कुराना चाहती हूँ। तो क्या इसकी भी लूँगी मैं इजाज़त, अगर मैं मुस्कुराना चाहती हूँ। और शेर देखें, है औरत आज की मजबूत औरत, है औरत आज, हाँ है औरत आज की मजबूत औरत, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। है औरत आज की मजबूत औरत, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। मैं किश्वर एक गज़ल तो ऐसी लिखूं, मैं किश्वर एक गज़ल तो ऐसी लिखूं जो मैं उसको सुनाना चाहती हूँ। क्या खूबसूरत बात है, बहुत शुक्रिया। क्या कसरे नफ्सी है, क्या कहने। एक मैं किश्वर एक गज़ल ऐसी लिखूं जो मैं उसको सुनाना चाहती और अभी हूँ। तक मेरा ख्याल है कि वो आप लिख नहीं पाई। अल्लाह ताला आपकी आरज़ू जो है तो वो दिल पूरी करे। अता जारी मैं तुझसे दूर जाना चाहती हूँ कि खुद को आजमाना चाहती हूँ। एक कलाम और अता करना चाहूँगी कि थक से गए हैं रोज़ की आहू फुगा से, थक से गए हैं रोज़ की आहू फुगा से हम, मायूस हो गए हैं तेरे आस्था से हम। और नज़रों में जब नहीं है शनासाई की रमक, नज़रों में जब नहीं है शनासाई की रमक, तो कैसी आस रखें किसी मेहरबान से। और किरदार अगर हमारा नहीं है तुझे पसंद, किरदार अगर हमारा नहीं है तुझे पसंद, फिर तो निकल ही जाएं तेरी दास्तां से। किरदार अगर हमारा नहीं है तुझे पसंद, बात कही आपने कि किरदार ही अगर नहीं अच्छा हो या नापसंदीदा हो तो इससे बेहतर है कि किनारा कि हम किनारा कशीफ से क्या बात फिर से आता हो। किरदार अगर हमारा नहीं है तुझे पसंद, फिर तो निकल ही जाएं तेरी दास्तां से हम। और शेर देखें कि वो दिन गया और आज भी मंजिल ना पा सके, वो दिन गया और आज भी मंजिल ना पा सके, जिस रोज से हैं बिछड़े तेरे, जिस रोज से हैं बिछड़े तेरे कारवां से। वो दिन गया और आज भी मंजिल ना पा सके, जिस रोज से हैं बिछड़े तेरे कारवां से हम। और मक्ता देखें कि किश्वर अब आके इतनी फरासत हुई नसीब, फरासत हुई नसीब, आए यकी की हद में निकल के गुमा से। किश्वर अब आके इतनी फरासत हुई नसीब, किश्वर अब आके इतनी फरासत हुई नसीब, आए यकी की हद में निकल के गुमा से हम। थक से गए हैं रोज की आहू फुगा से हम, मायूस हो गए हैं तेरे आस्था से। किश्वर थक तो जाती होंगी क्योंकि एक आप बिजनेस वूमेन भी हैं, एक इतना बड़ा इंटरनेशनल फोरम भी चला रही हैं, अदब की खिदमत भी करती हैं, मतलब शेर भी कहती हैं, और एक अच्छी जो तो घरेलू ज़िंदगी भी जो तो मुतवाज़िन घरेलू ज़िंदगी भी गुजारती हैं। कैसे बैलेंस करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो प्रायोरिटी किसको देती हैं? फैमिली को पहले देती हूँ। हाँ, फैमिली को पहले देती हूँ, अपने बच्चों को पहले देखती हूँ, सब कुछ मैनेज करके फिर दूसरे कामों को। क्या चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो मेरा अदबी सर्कल हो, चाहे मेरे अदबी दोस्तियाँ हों, सबसे पहले मेरी फैमिली और मेरे बच्चे। और मुझे ये सब कुछ मैनेज करने में मेरे हस्बैंड का भरपूर किरदार है। बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर एक औरत को उसके शौहर की हिम्मत अफजाई या हौसला अफजाई ना मिले या उसका ताउन ना मिले तो वो बहुत कुछ करने के बावजूद, करने चाहने के बावजूद नहीं कर पाती या नहीं कर सकती। उसकी सलाहियतें जो हैं वो
دبی رہ جاتی ہیں. ہاں. تو خدا اگر آپ تمام ہی ہماری خواتین میں بہت ساری صلاحیتیں جو ہیں تو پوشیدہ ہوتی جی. ہیں. بینگ اے شوہر، ایک ہسبینڈ ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو ایک اسپیس دیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں. اپنے خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، وہ ٹیچر ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ شعر و سخن سے جو ہے تو وہ تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی شعبے میں ان کو ان کی صلاحیتیں آزمانے دیں، ان کو آزاد کریں. اور یقین جانیں کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو گاڑی بہت خوبصورت چلتی ہے، بہت دور تک چلتی ہے اور چلتی رہتی ہے جب تک سفر اپنے اختتام تک نہیں پہنچ جاتا. سفر اگر اختتام تک پہنچ بھی جائے تو منزل شاید نہیں ملتی ہے. کچھ کلام آتا ہے. میری ایک بہت مشہور غزل ہے، بہت پسند کی جاتی ہے. آپ کی ہر غزل ہی پسند کی جاتی ہے. آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا ہو کہ دل ٹوٹ گیا جب سے ہوا دوست دغاباز. دل ٹوٹ گیا جب سے ہوا دوست دغاباز. سوچا ہی نہ تھا ہوگا میرا دوست دغاباز. اور پوچھا کہ بڑا سب سے بڑا کون سا دکھ ہے. پوچھا کہ بڑا سب سے بڑا کون سا دکھ ہے. ایک شخص نے حسرت سے کہا دوست دغاباز. کیا ہے؟ پوچھا کہ بڑا سب سے بڑا کون سا دکھ ہے. ایک شخص نے حسرت سے کہا دوست دغاباز. اور دشمن کے حوالے سے یہ ہے میرا نظریہ. دشمن کے حوالے سے یہ ہے میرا نظریہ. دشمن ہے میرا سب سے بڑا دوست دغاباز. دشمن کے حوالے سے یہ ہے میرا نظریہ. محبت سے آپ نے بات. دشمن کے حوالے سے یہ ہے میرا نظریہ. دشمن ہے میرا سب سے بڑا دوست دغاباز. اور ایک سوال میں سب سے پوچھتی ہوں، خیر آپ اتنے گزرے زمانے والے تو نہیں ہیں. یہ آپ کے کام خیالی میں کب تک کمال. ہاں، کیا گزرے زمانوں میں سبھی دوست تھے مخلص؟ کیا گزرے زمانوں میں سبھی دوست تھے مخلص، یا پہلے زمانوں میں بھی تھا دوست دغاباز؟ کیا گزرے زمانوں میں نظر ڈالیں تو دغاباز دوست جو ہے وہ ہر دور میں، ہاں ہر زمانے میں ہی گزرے ہوں گے، ظاہر ہے. کیا گزرے زمانوں میں سبھی دوست تھے مخلص، یا پہلے زمانوں میں بھی تھا دوست دغاباز. اور مقطع حاضر ہے کہ چہرے پہ تیرے بھی ہنسی آتی نہیں کشور. چہرے پہ تیرے بھی ہنسی آتی نہیں کشور. لگتا ہے تیرا بھی ہوا دوست دغاباز. بہت شکریہ. چہرے پہ تیرے بھی ہنسی آتی نہیں کشور. لگتا ہے تیرا بھی ہوا دوست دغاباز. دل ٹوٹ گیا جب سے ہوا دوست دغاباز. یہ آپ نے دوبارہ پڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے تو پھر میری زد میں آپ لے آئی. یہ دل تو ٹوٹے گا ہی نا جب آپ اتنا زور سخن مشق سخن جو ہے تو وہ دل پہ ڈالے گی، دل سے کرے گی تو دل تو ٹوٹے گا نا. کیا پتہ دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا. دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا. دل توڑنا چاہیے یا دل جوڑنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دل کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے؟ دل جوڑنے والوں کا دل توڑ دیا جاتا ہے. ہوتا یہی ہے. دل کو بسانا چاہیے اور دل میں بسنا چاہیے. بالکل. یہ دل کا سب سے اچھا استعمال ہے کہ دل میں بسیں اور دل میں بسائیں. تو کوئی میسج جو ہمارے خاص طور پہ آپ نمائندگی کرتی ہیں نوجوان شعراء کی، تو ہمارے نوجوانوں کو، نہ صرف شعراء کو بلکہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو کوئی خوبصورت میسج جو چھوٹا سا دینا چاہیں تو کام بالکل اپنے آخری مراحل. جی اچھا، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں اور ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ ادبی حوالے سے سب سے پہلے پیغام دوں گی کہ سب سے پہلے اپنے سینئرز کی عزت کریں. اپنے بڑوں کی عزت کریں، سینئرز کی عزت کریں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا بات. اور یہ عزت کرنا، آپ کو ہر جگہ ہی عزت کرنی چاہیے اپنے بڑوں کی. اور جب ادب والوں سے، ادبی محفلوں سے، ادب سے آپ لگاؤ رکھیں گے تو آپ کو عزت کرنا بھی آئے گا، احترام کرنا بھی آئے گا، محبت کرنا بھی آئے گا، زندگی کو نکھارنے کا، سنوارنے کا، برتنے کا، گزارنے کا سلیقہ بھی آئے گا. بالکل بے شک. اور ایک کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کی لوگ عزت کرتے ہیں اور اس کے ارد گرد لوگوں کا
دوستوں کا ایک حلقہ بنا رہتا ہے. آپ کامیابی کو عزت اور حلقہ یاراں سے جو ہے بالکل، بے تشبیہ شک. دیتی ہیں. آپ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ عزت ملے جس کو عزت، دولت نہیں، جس کو عزت مل جائے اور اچھے دوست جو ہیں تو وہ نصیب ہو جائیں تو وہ بے سمجھیں شک. کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے یا وہ ایک کامیاب انسان ہے. ہمارے درمیان موجود تھیں بزم محبان ادب انٹرنیشنل کی چیئرپرسن محترمہ کشور عروج صاحبہ. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. بزم شاعری سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.